और इस बीच बढ़ेंगे आगे। क्लब हाउस चैट में विवाद में फंसे दिग्विजय सिंह की अब सफाई आई है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी नेताओं को मेरा बयान समझ में ही नहीं आया। उन्होंने अंग्रेजी में शब्दों को गलत मतलब निकाल लिया है। अंग्रेजी के शब्दों का कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से धारा 370 हटाया गया उसका विरोध करती रही है। संसद में भी हमने इसी स्टैंड से विरोध किया था। हमारा मानना है कि इस फैसले में वहां की जनता को शामिल नहीं किया गया। ये दिग्विजय सिंह ने सफाई दी है अपने बयान में। क्लब हाउस वाला ऑडियो पहले आपको सुनवा देते हैं। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So, therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely I would say sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. तो यही था क्लब हाउस वाला ऑडियो। और इसके तुरंत बाद से, इस चैट के सामने आने के बाद से बीजेपी ने कांग्रेस पर धुआंधार वार शुरू कर दिए। संबित पात्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर पाकिस्तान से साठगांठ का आरोप सीधे तौर पर लगा दिए। यहां तक कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इंडियन नेशनल कांग्रेस से नाम बदलकर ANC यानी कि एंटी नेशनल कांग्रेस रख लेना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी का यह कहना कोई नई बात नहीं है कि बंधुगण, मगर एक सीरियसनेस के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ये कोई वन रैंडम स्टेटमेंट, ये किसी एक कांग्रेस के व्यक्ति का पर्सनल विचार हो, निजी विचार हो या व्यक्तिगत विचार हो, ऐसा नहीं है। कुछ दिनों पहले हमने एक टूल किट के विषय में भी जिक्र किया था। ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारा उस टूल किट का हिस्सा है। ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द टूल किट ऑफ कांग्रेस पार्टी। दिग्विजय सिंह जी उन्हें धन्यवाद देते हैं, थैंक यू। थैंक यू कहने के बाद दिग्विजय सिंह जी ओब्लाइज करते हैं और उत्तर देते हैं कि अगर मोदी जी हट जाते हैं सत्ता से तो जो कश्मीर पॉलिसी होगी उसके अंतर्गत कांग्रेस की जो सरकार आएगी वो आर्टिकल 370 को फिर से रिवोक कर देगी, अर्थात आर्टिकल 370 को 370 को जम्मू कश्मीर में पुनः स्थापित करेगी। आप सोचिए जरा, ये दो चीजें दर्शाता है। एक तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ साठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, दोनों के विचार एक जैसे हैं। कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे। कई सौ हिंदुस्तान के लॉ है, कानून है, जो हिंदुस्तान में लागू होते थे और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। आज वो वहां लागू हो रहे हैं, वहां के लोगों का जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। उसके खिलाफ भी कांग्रेस एक वातावरण तैयार करना चाहती है। बंधुगण, एक पैटर्न है। आप अगर डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे आज जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, मुझे तो पूरा शक है कि ये पूरा का पूरा स्टेज मैनेज था। उस पत्रकार को दिग्विजय सिंह या कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता ने ही कहा होगा कि ये सवाल आप पूछना। ऐसा नहीं है कि उसने कोई रैंडम सवाल पूछ लिया। ये सब स्टेज मैनेज्ड होता है, ये टूल किट का हिस्सा है।